तो ये पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा मैच कंप्लीट हो चुका है, जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान था। एक और हाई स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिला पाकिस्तान सुपर लीग में। क्वेटा ग्लैडिएटर ने पहले बैटिंग करते हुए पेशावर ज़ल्मी को 207 रन का टारगेट दे दिया। बहुत ज़बरदस्त किया उनके बैटर्स ने, लेकिन उनके बैटर से ज़्यादा बुरा जो है पेशावर ज़ल्मी के बॉलर ने किया। वो अप टू मार्क्स नहीं थे, उनकी लेंथ ख़राब थी, गलत लेंथ पर वो बॉलिंग कर रहे थे और वेरिएशंस नहीं थी। मेन चीज़ होती है जब आपको टी20 में रन लगते हैं तो आपको वेरिएशंस के साथ बॉल डालनी पड़ती है, और जब एक दफ़ा टी20 में रन जब आपको पड़ जाएँ तो कमबैक करने के चांस बहुत कम होते हैं। तो पेशावर ज़ल्मी ने यही हुआ कि वो उनका कोई बॉलर जब स्टार्ट से रन पड़े तो कमबैक नहीं कर सका। तो कमबैक करना एक ज़रूरी होता है स्पेशली इन टी20 क्रिकेट, क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं होता और आपको जल्दी कमबैक करके उस जो नुकसान हुए उसको ओवरकम करना होता है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी ये करने में बिल्कुल नाकाम हो गई। तो इसी वजह से उनके बॉलर जो हैं वो उनकी लाइन और लेंथ बिल्कुल ख़राब हो गई। वेरिएशन ट्राई नहीं कर रहे थे, जब ट्राई कर भी रहे थे तो सही लेंथ पर बॉल नहीं कर रहे थे। तो क्वेटा के लिए और आसान हो गया और उन्होंने जो उनका टारगेट था उससे कई ज़्यादा अचीव कर लिया। देखिए, जो टी20 क्रिकेट है ये एक शॉर्टर फॉर्मेट क्रिकेट है, तो इसमें कमबैक करने का मौका आपको नहीं मिलता। बहुत कम टाइम होता है आपके पास कमबैक करने का। तो जब आप स्टार्ट से खराब हो जाते हैं तो अपोनेंट्स आप पर टोटली हैवी हो जाते हैं, और आज के मैच में एग्जैक्टली यही हुआ। जब पेशावर ज़ल्मी स्टार्ट से ही खराब हुए तो उन्होंने डिफरेंट बॉलर्स ट्राई किए, उन्होंने साइम अयूब को भी इवन बॉलिंग पर लाए, लेकिन कुछ नहीं हो सका क्योंकि वो स्टार्ट से जो है उन पर हावी हो चुके थे क्वेटा ग्लैडिएटर के बैट्समैन। तो उन्होंने वो मोमेंटम फिर कैरी किया और वो एट द एंड उन्होंने वो अचीव कर लिया। अच्छा, जब आपने 207 रन करवा लिए हैं तो अब आपको एक ऐसे माइंडसेट के साथ ग्राउंड में उतरना पड़ेगा कि आप इस टारगेट को चेज़ करने के लिए जा रहे हैं। तो पेशावर ज़ल्मी में हमें वही चीज़ नज़र आई कि जिस तरह उन्होंने स्टार्ट दिया, बाबर आज़म और साइम अयूब ने ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट दिया और एग्रेसिव माइंडसेट में दोनों नज़र आए। तो वो उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि यार ये टारगेट चेज़ करने के लिए जा रहे हैं। तो ज़बरदस्त किस्म की दोनों ने इनिंग्स खेली। लेकिन देखें, जब आप इतना बड़ा टारगेट चेज़ कर रहे हैं तो आपको दोनों एंड से रन चाहिए और साथ में आपकी विकेट्स भी नहीं गिरनी चाहिए। तो जब तक विकेट्स जो थी आपके हाथ में थी तो रन्स भी आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि यार पेशावर ज़ल्मी अभी तक मैच में इन है और ये मैच ले जाएंगी। और देखिए, जो ही क्विक सक्सेशन में विकेट्स गिरने लगी तो जो इनकी रिक्वायर्ड रन रेट 9, 10 टू 15 पर ओवर तक चलेगी। तो आप देख लें कि विकेट्स का कितना बड़ा रोल है, जो आप अगर स्पेशली आप जब टारगेट चेज करने जा रहे हैं। तो एक तो यहाँ पर ये लेग हुए। दूसरा ये है कि जो इनके पीछे से बैट्समैन आते गए तो वो प्रॉपरली हिट नहीं कर पा रहे थे। जो बॉल है वो उनके बल्ले पर नहीं आ रही थी। अगर आप पीछे देखें तो कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जो कि 150 से हाई स्ट्राइक रेट पर खेले। रोमन पावल खेले हैं लेकिन वो उन्होंने सिर्फ 17 रन बनाए। तो अगर आप देखें तो उनके जो भी बैट्समैन आता था तो ज़्यादा से ज़्यादा रन बॉल खेल रहा था, रन बॉल से ऊपर नहीं आ रहा था। तो उनको जो वो लेग कर रहे थे वो हिटिंग में कर रहे थे, बॉल प्रॉपरली आ नहीं रही थी बैट पर। और फिर जब जिस वक्त टॉप कॉलर कैडमोर खेल रहे थे तो जब उनसे हिट नहीं हो रही थी, टोटली जो प्रेशर था वो बाबर आजम पर बिल्ड हो रहा था कि बाबर आजम को अब दोनों एंड संभालने हैं कि उन्हें रन्स भी करने हैं और रिक्वायर्ड रन रेट को मेंटेन करने हैं, जो कि इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड रन रेट एक बैट्समैन अकेले जो है मेंटेन नहीं कर सकते। और फिर हमने देखा कि बाबर आजम आउट ऑफ द बॉक्स जाकर खेले और ज़बरदस्त हिटिंग की और आउटस्टैंडिंग खेली। लेकिन जब बाबर आजम आउट हुए तो उसके बाद पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइन बिल्कुल ही लड़खड़ा गई। देखिए, ओवरऑल अगर हम देखें तो पेशावर ज़ल्मी की एक स्टेबल और पीएसएल में मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बैटिंग लाइन नजर आती है। बाबर, साइम टू इनटू अगर हम देखें तो अमर जमाल तक जो है इनकी ज़बरदस्त बैटिंग है, तो ये कैपेबल थे कि इस रन को चेज कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। बट यहाँ पर ह्यूज शाउट आउट टू कोयटा ग्लैडिएटर्स बॉलर्स। जिस तरह स्टार्ट में उनसे अच्छा नहीं हुआ लेकिन जिस तरह कम बैक किए, आउटस्टैंडिंग कम बैक था। तो जब आप इसी तरह टी20 में कम बैक करते हैं तो ज़बरदस्त किस्म का जो है आप रिजल्ट उससे निकालते हैं। तो इब्रार अहमद ने मिडिल ओवर में अच्छी बॉलिंग की और एक ही ओवर में जब टॉम कॉलर कैडमोर और बाबर आजम यानी कि दो मेन प्लेयर जब आउट किए इब्रार ने, तो मुझे लगता है उसी वक्त मैच जो है ना टर्न हो गया था क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से। तो उसके बाद तो रिक्वायर्ड रन रेट ओवर 15 थी और फिर एट द एंड डेथ ओवर में अमर ने जो बॉलिंग किया आकर, आउटस्टैंडिंग। अमर तो वैसे भी आपको पता है डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, तो जिस तरह अमर ने आकर लास्ट में बॉलिंग की तो वो जो रिक्वायर्ड रन रेट थी उसके करीब भी नहीं जाने चाहिए पेशावर ज़ल्मी को। तो फिर इसी तरह जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो जब आपको एक दफ़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है दूसरे बॉलर से तो फिर आप अच्छा करेंगे तो रिजल्ट आपके हाथ में होंगे। अगर आप थोड़ा सा भी कहीं से लैग करेंगे शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में तो पूरा गेम आपसे हाथ से जो है चला जाएगा। बहरहाल जो हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग देखने का जो है अपना ही चासा है अब, क्योंकि देखें पहला मैच भी ज़बरदस्त हुआ, दूसरा मैच भी ज़बरदस्त हुआ, हाई स्कोरिंग गेम हो रही है, वन साइडेड गेम नहीं हो रही और जो प्लेयर्स हैं परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो यार मुझे लगता है कि यार नेक्स्ट जो मैचेस आने वाले हैं वो भी अच्छे होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरेस्टिंग मैचेस देखें और इसी तरह की वीडियो देखें तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपसे मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।